बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के खुद फरार हो जाए और रेस्ट हाउस में चला जाए, वहां पनाह ले ले, उसके बाद वहां रूपोश हो जाए और वहां रूपोश होने के बाद वहां से फरार होके वापस अपने केपी प्रोविंस में चला जाए, तो ये पिछले 24 घंटे कहाँ थे? ये कहाँ छुप छुप के गुजारा कर रहे थे? और जब ये छुप के वहां पे गुजारा कर रहे थे, उसके बाद राह फरार जब इख्तियार की, तो ये फरार कैसे हुए और वहां पे छुप के वापस केपी के प्रोविंस में कैसे गए? तो ये तो बड़े बुनियादी सवाल है कि आप पिछले 24 घंटे भाई साहब कहाँ थे और ये ड्रामा क्यों रचाया गया? आपने अमन अमान खराब करने की कोशिश की, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपने अमन अमान को तबाह करने की कोशिश की, एक कांस्टेबल की जान ली, जो एक कांस्टेबल हमीद जो है वो शहीद हुए। तो ये ड्रामा किस लिए रचाया गया था? और इन लोगों को बेसरो सामानी की हालत में छोड़ के आप पहले भागे क्यों, फिर छुपे क्यों, फिर छुप कर वापस क्यों पहुंचे? तो पिछले 24 घंटे आप कहाँ थे? ये पहला बुनियादी सवाल है। एक पूरे मुल्क के अंदर एक कैंपेन शुरू की गई कि अली अमीन गंडापुर को अगवा कर लिया गया है। कभी कहा गया हुकूमत ने अगवा किया, कभी फौज ने अगवा किया, कभी एजेंसियों ने अगवा किया, कभी मोहसिन नकवी ने अगवा किया, कभी वजारत दाखिला के एहलकारों ने अगवा किया। तो मैं हमेशा कहता होता हूं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये पहले डर के भागे हैं, फिर रुपोश हुए हैं, उसके बाद ये कहीं पे फरार हो गए हैं। तो ये जब हम सारी बातें कर रहे थे, ये सारी बातें सच थी और झूठ के तो पैर नहीं होते। तो ये झूठ जो इनका था वो सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया कि अभी आप वहां पे नमूदार हो गए केपी असेंबली के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने भी इनके लोग थे, शंदाना गुलजार ने एक पूरा अंग्रेजी के अंदर जो है वो मगरबी दुनिया का ज़मीर जगाने की कोशिश की कि यहाँ पे अगवा लोग हो रहे हैं, एक सूबे का वज़ीर आला अगवा हो गया है। पूरे आप यूट्यूब देखें, वीलॉग्स देखें, इनके लोग धड़ाधड़ जो है वो इस पे बात कर रहे थे। उमर अयूब ने कहा कि इनको अगवा कर लिया गया है, बैरिस्टर सैफ ने कहा जी हमारा राब्ता नहीं, इनको अगवा कर लिया गया है। उमर अयूब साहब तो बाकायदा इस पे एक पूरा मरसिया पढ़ रहे थे कि जी इनको अगवा कर लिया गया। तो मैं पूछना चाहता हूँ ना शंदाना गुलजार साहिबा से, बैरिस्टर सैफ से और उमर अयूब से कि भाई जो अगवा हुए थे वजीर आला, वो ऐसे अगवा होते हैं कि अपनी असेंबली के अंदर निकल आए? इनका मंसूबा नाकाम हुआ बुरी तरह। जो इनका प्लान था क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया जाए, पाकिस्तान में जो लोग बाहर से डेलीगेशन आ रहे हैं उसको साबोटाज किया जाए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो टेक ऑफ कर रही है उसको किसी तरीके से जो है वो नुकसान पहुंचाया जाए और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। जब ये सारे मंसूबे नाकाम हो गए और लोग इनसे इकट्ठे नहीं हुए उस इनकलाब के लिए जो ये लाना चाहते थे, तो ये फिर भाग खड़े हुए, अपने लोगों को छोड़कर भाग गए। तो ये इन्होंने ड्रामा किया और जो खुद कहते थे कि 9 मई का एक ड्रामा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, एक तो 9 मई पे खान साहब की तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस मौजूद थी, अलीमा, नौरीन, उज़मा, उनका भांजा वर्दी लेके खड़ा था वहां पर। उनके रहनुमा कह रहे थे पहुंचो अपने अपने हदफ तक। शरियार अफरीदी की ऑन रिकॉर्ड है स्पीच, मुराद सईद का पैगाम ऑन रिकॉर्ड है, यास्मीन राशिद साहिबा गाड़ी के ऊपर बैठ के कह रही है हम कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। वो आपकी जमात के लोग नहीं थे क्या? वो किसी और ज़हनी लेवल पर चले गए थे कि वो अपने आप ये बातें कर रहे थे? क्या ये मनसूबाबंदी नहीं थी? 9 मई तो आप पे साबित है। तो जो 9 मई का आप कहते हैं ड्रामा है, तो ये आपने क्या किया? क्या ये अगवा का ड्रामा नहीं था? ये एंटी क्लाइमैक्स हुआ है, हुकूमत का मौकफ सच साबित हुआ है और जो मकार और जो फरेबी और जो झूठे इल्जाम लगाने वाले लोग हैं तरीके इंतशार के, उनका मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया है कि कभी फौज पे इल्जाम, कभी आर्मी चीफ पे इल्जाम, कभी वजीर आजम पे इल्जाम, सब हकीकत खुल के सामने आ गई है। मैं कहता होता हूं कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये झूठ जो है ये इनका वतीरा है। जिंदगी में इन्होंने सच नहीं बोला। हमारा मौकफ दुरुस्त साबित हुआ, इनका मनसूबा नाकाम हुआ और पाकिस्तान की इकॉनमी जो टेक ऑफ कर रही है इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे मजीद इशारियों में बेहतरी आएगी और पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये पाकिस्तान की जो तरक्की में रुकावटें डालने वाले ये लोग हैं, इनके चेहरे और एक्सपोज होंगे और इनके तमाम मंसूबे नाकाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार गुफ्तगू कर रहे थे, जिनकी जानिब से कहा गया ये अहम सवालात हैं, ये कहाँ थे 24 घंटे, कहाँ रहे।